माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं बोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल BR सैनी में आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल और स्वस्थ एकदम झकास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का एक सुविचार है, देखो, अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया में शिखर पर पहुंचता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक इंसान में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो, लेकिन जो अपनी कमियों में सुधार कर ले वही अंत में जाकर शिखर पर पहुंचता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सुविचार आज का अच्छा लगा होगा। चलिए, इसी सुविचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारे चल रहे थे पत्र के प्रारूप। आपको याद होगा 2-3 दिन से क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था कारणवश, लेकिन आज फिर से एक क्लास आपके लिए जारी की जा रही है। अभी तक देखिए, हमने जो पत्र का प्रारूप था, पत्र प्रारूपों में हमने एक अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ा था, अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने एक अधिसूचना का भी पत्र पढ़ा था, अधिसूचना के विषय में हमने पढ़ लिया था। अधिसूचना के बाद में मैंने आपको एक विज्ञप्ति के बारे में भी आपको बता दिया था। विज्ञप्ति के बाद में एक आपको मैंने निविदा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे विषय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी टॉपिक के साथ में आज एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक है, और ये भी 4 नंबर का टॉपिक है। हालांकि सभी टॉपिक एक साथ नहीं दिए जाते। अथवा में प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है, उसके साथ में एक अथवा आएगा, लेकिन हमें प्रत्येक टॉपिक को गहनता से अध्ययन करना चाहिए ताकि अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं और पता नहीं कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ जाए। चलिए, तो आज समझते हैं हम ज्ञापन को। देखो, ज्ञापन क्या होता है। ज्ञापन की पहले परिभाषा देखते हैं। ज्ञापन सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संप्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब कोई समकक्ष का मतलब होता है समान अधिकार रखने वाला, या फिर कोई सक्षम अधिकारी को कोई अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी सामान्य संदेश प्रेषण करता है, या सामान्य कोई रूप से कोई संदेश भेजता है, या फिर कोई ज्ञापन देता है, तो उस पत्र को क्या कहा जाएगा? ज्ञापन पत्र कहलाता है। अब इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखने योग्य बातें हैं कि जो ज्ञापन है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन है जो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। उसके बाद इसमें अभिवादन विषय नहीं होता, किसी भी प्रकार का इसमें अभिवादन नहीं किया जाता, और इस संपूर्ण ज्ञापन को एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। ये जितना बड़ा भी एक ज्ञापन होता है उसको एक ही अनुच्छेद में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अंत में प्रशंसा वाक्य भी नहीं होते, प्रशंसा वाक्य में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। और प्रेषिती, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, अर्थात जिसे ज्ञापन दिया जा रहा है दोस्तों, वो कहाँ, उसका नाम, वो पता अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। इस बात को ध्यान विशेष तौर पर आप याद रख लोगे। चलिए, एक बार मैं आपको फॉर्मेट बना करके दिखाता हूँ। देखिए, ज्ञापन किस प्रकार होगा। उदाहरण के तौर पर ये आपका क्या है, एक पृष्ठ है। क्या है? एक आपका ये पृष्ठ है। ठीक है। अब इस पृष्ठ में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर राजस्थान सरकार। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार लिखेंगे। राजस्थान सरकार लिखने के बाद में यहाँ पर हमने राजस्थान सरकार लिखा। उसके बाद में हमें लिखेंगे कार्यालय का नाम। ज्ञापन में यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्यालय का नाम और उसका पता लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया? कार्यालय का पता लिख दिया। इधर कार्यालय का पता हो गया। उसके बाद में हम बाईं और इधर पत्र क्रमांक क्या लिखेंगे? पत्र क्रमांक लिखेंगे। पत्र क्रमांक लिखने के बाद में दाईं ओर हम लिखेंगे दिनांक। यहाँ पर क्या लिखेंगे?
दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद में मध्य में हम एक बार ज्ञापन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ज्ञापन लिख दिया। ज्ञापन लिखने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे, विशेष बात को याद रखना है, इसमें लिखेंगे हम विषय। क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे यहाँ पर। विषय लिखने के बाद में जो हमारी मूल विषय वस्तु होगी, यानी कि जो ज्ञापन में हमें लिखना है, उस संपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में हमें हस्ताक्षर करने हैं इधर बाईं ओर, सॉरी इधर दाईं ओर हमें हस्ताक्षर करने हैं, किसके? प्रेषक के। जो पत्र भेज रहा है उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर हो जाएंगे दाईं ओर। उसके बाद में बाईं ओर अंत में यहाँ पर प्रेषिती, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता और कार्यालय का नाम यहाँ पर, और कार्यालय का स्थान यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ज्ञापन का आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ज्ञापन का किस प्रकार प्रारूप होगा ज्ञापन का, वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस बॉक्स में आपको क्या लिखना होगा? कार्यालय का, सॉरी सरकार का नाम। उसके बाद में इस बॉक्स में आपको लिखना होगा कार्यालय का नाम और स्थान का नाम। उसके बाद में स्थान का नाम। यहाँ पर हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, चलिए एक बार इसको साफ करके ही आपको बना कर देता हूँ। देखो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पे कि ये आपका क्या है, कि ये आपका एक पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ में हमको क्या लिखना है? ज्ञापन लिखना है। अब ज्ञापन लिखते समय सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सरकार का नाम। क्या लिखेंगे? सरकार का नाम। उसके बाद में लिखेंगे कार्यालय का नाम। क्या लिखेंगे? कार्यालय का नाम। उसके बाद में स्थान का नाम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ज्ञापन लिखने में। यहाँ पर पत्र क्रमांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पत्र क्रमांक नीचे। उसके बाद में दाईं ओर दिनांक। क्या आ जाएगी? दिनांक आ जाएगा। उसके बाद में हम एक बार यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज्ञापन लिखेंगे। ठीक है, ज्ञापन। उसके बाद में हमें लिखेंगे ज्ञापन का विषय, कि ज्ञापन किस विषय पर लिखा जा रहा है, उस विषय को यहाँ पर लिख देंगे। ज्ञापन का विषय लिखने के बाद में जो हमारा मूल विषय वस्तु होगा, जो हमारी मूल विषय वस्तु है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मूल विषय वस्तु जो भी हमारी होगी। उसके बाद में हम दाईं ओर क्या करेंगे? प्रेषक, यानी कि जो भेजने वाला है प्रेषक, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, उसका नाम लिख देंगे और उसका पद लिख देंगे। उसके बाद में बाईं ओर अंत में यहाँ पर प्रेषिती को सेवा में या आदरणीय ऐसे आदर सूचक शब्दों से संबोधित करके और उसका नाम और उसके कार्यालय का नाम और उसका पता यहाँ पर लिख देंगे, जिसको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं या फिर हम जिसको हम ज्ञापन दे रहे हैं उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको ज्ञापन का प्रारूप समझ में आ गया हो गया। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। देखो एक प्रश्न लिया है और प्रश्न के माध्यम समझते हैं। प्रश्न है, शासन सचिवालय चिकित्सा विभाग की ओर से समस्त चिकित्सा अधिकारियों को पल्स पोलियो अभियान के लिए यहाँ पर ज्ञापन है, आप इसको ज्ञापन कर लोगे। ज्ञापन तैयार कीजिए, ज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे? सरकार का नाम। उसके बाद में विभाग का नाम यानी कार्यालय का नाम। कौन सा विभाग है? चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय। कहाँ का है? जयपुर। यहाँ लिख दिया, जैसे मान चलो जयपुर। क्या लिख दिया? जयपुर स्थान का नाम लिख दिया। उसके बाद में इधर क्या लिख दिया? पत्र क्रमांक लिख दिया, जो भी पत्र क्रमांक होगा। उसके बाद में इधर क्या लिख दिया? दिनांक। दिनांक लिखने के बाद में एक बार ज्ञापन लिख दिया। ज्ञापन लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम विषय, किस विषय पर लिखा जा रहा है। विषय यहाँ पर दे रखा है पल्स पोलियो अभियान के लिए क्या करना है? ज्ञापन देना है। किसको देना है? समस्त चिकित्सा अधिकारियों को ये ज्ञापन भेजना है। ठीक है, अब हमारा जो मूल विषय वस्तु होगा, जो हमारा मूल विषय वस्तु है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसमें मूल विषय वस्तु आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। 8 दिसंबर को हम प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को
पोलियो की दवा पिलाई जानी है। इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी से सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव शहर के हर गली मोहल्ले तक पहुंचना है और यह प्रयास करना है कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। हम हर चिकित्सालय में अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में योजना बनाएं और इस बार हमारा यह प्रयास रहे कि एक भी बच्चा दवाई पीने से वंचित नहीं रहे या नहीं रहे। ये ज्ञापन का हमारा मूल विषय वस्तु हो जाएगा जो लिखना होगा हमें। उसके बाद में हमें अंत में दाईं ओर क्या लिखना होगा, दाईं ओर हमें अंत में हस्ताक्षर करने हैं जो ज्ञापन लिख रहा है। उसके बाद में बाईं ओर हम लिखेंगे जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिनको भी भेज रहे हैं। अब यहाँ पर समस्त चिकित्सा विभाग को भेजा जा रहा है, तो एक तो लिख देंगे समस्त निदेशक चिकित्सा विभाग, फिर सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी चिकित्सा अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ज्ञापन का ये उदाहरण समझ में आ गया होगा और ज्ञापन का प्रारूप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं हम ज्ञापन को। प्रश्न देख लीजिए। पहले प्रश्न है, शासन सचिवालय जयपुर की ओर से समस्त विभाग अध्यक्षों को कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ज्ञापन तैयार कीजिए। ये फिर से विज्ञापन जो है ना, ये कट करना है, इसको ज्ञापन ही लिखना है आपको, वो टाइपिंग की वजह से हो गया है। ज्ञापन तैयार कीजिए। अब सबसे पहले हमको ज्ञापन लिखने के क्या करना होगा, सरकार का नाम, जैसे राजस्थान सरकार लिख दिया। उसके बाद में विभाग का नाम लिख दिया। विभाग है कि समस्त सचिवालय जयपुर की ओर से समस्त विभाग अध्यक्षों को क्या करना है, हिंदी का प्रयोग बढ़ावा देने के लिए। तो हिंदी विभाग हो गया, विभाग हिंदी शासन सचिवालय जयपुर। उसके बाद में हमें ज्ञापन को आप यहाँ भी लिख सकते हो और ज्ञापन को आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पत्र क्रमांक हो जाएगा, यहाँ दिनांक 20 अगस्त 2023। पत्र क्रमांक आपको बनाना सिखाई दिया मैंने आपको, किस प्रकार पत्र क्रमांक बनाना है। उसके बाद में जो पत्र लिखा जा रहा है उसका विषय, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बाबत में ये ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उस ज्ञापन का नाम लिख देंगे हम। उसके बाद में जो हमारा मूल विषय वस्तु होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक ऑफिस कार्यालय में आप जाकर देखोगे तो अधिकांश कार्य जो होते हैं, कामकाज होते हैं, वो अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी भाषी राज्य होने, हमारा जो भारत देश है या राजस्थान राज्य है, वो हिंदी भाषी राज्य होने के, राजभाषा हिंदी होने को उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालय पत्र व्यवहार यथासंभव, यानी जितना हो सके आपको प्रत्येक कार्य हिंदी में करना है। अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में होगा, यानी कि जब विशेष कोई कारण होगा तो ही अंग्रेजी भाषा में कार्य होगा, नहीं तो आपको जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आपको प्रत्येक कार्य हिंदी में करना होगा। इस बाबत में आपको ये विज्ञापन दिया जा रहा है। उसके बाद में जो ज्ञापन भेज रहा है उसका यहाँ पर दाईं ओर क्या लिख देंगे, उसके हस्ताक्षर करेंगे और उसका नाम और पद लिख देंगे। अब जिसको ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसको ज्ञापन भेजा जा रहा है, उसे यहाँ पर बाईं ओर उसके नाम, पद, एड्रेस लिख देंगे। अब देखो समस्त विभाग अध्यक्ष को भेजा जा रहा है तो सबका नाम पद तो नहीं लिखा जाएगा, एक बार में संबोधित कर दिया, सेवा में समस्त विभाग अध्यक्ष एक बार में संबोधित कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही सरल आसान शब्दों में ये ज्ञापन समझ में आ गया होगा।
चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और हम इसको आसान बना लेते हैं ज्ञापन को। प्रश्न है, गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से समस्त मंत्रालय विभाग अध्यक्ष को जन समस्याओं के निस्तारण हेतु एक ज्ञापन तैयार कीजिए। कौन भेज रहा है? गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार भेज रही है जयपुर से। किसको भेज रही है? समस्त मंत्रालय विभाग को भेज रहा है। समस्त मंत्रालय जितने भी मंत्रालय के जो अध्यक्ष है उनको भेजा जा रहा है। किस समस्या के लिए है? मतलब विषय क्या रहेगा? जन समस्याओं के निस्तारण हेतु। चलिए किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सरकार का नाम, उसके बाद में विभाग का नाम। विभाग कौन सा है? गृह मंत्रालय जयपुर। ठीक है। उसके बाद में हम इधर क्या लिखेंगे? पत्र क्रमांक, जिसे गृह मंत्रालय संख्या दे रखा है आपको, जिस प्रकार दे रखा बनाया रखा उन्होंने 16/14/21। दिनांक इधर लिख भी दिया 3 मई 2022। अब विषय देखिए, विषय है जन समस्या के निस्तारण बाबत, जन समस्याओं के निस्तारण के हेतु, बाबत या हेतु। अब हमारा जो मूल विषय वस्तु है उसको लिखेंगे, समस्त विभाग अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान में अकाल की विभीषिका से त्रस्त जनता को विविध समस्याओं का त्वरित निस्तारण आवश्यक है। अतः प्रशासन अपनी भूमिका का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करे। उसके बाद में जो ज्ञापन भेज रहा है उसके हस्ताक्षर करने के बाद बाईं ओर जिनको ज्ञापन भेजा जा रहा है उनका यहाँ पर क्या जाएगा? पदनाम। जैसे हम समस्त मंत्रालय राजस्थान सरकार को भेज दिया, समस्त विभाग अध्यक्ष को भेज दिया, समस्त जिला कलेक्टर को भेज दिया और उप शासक सचिव को भेज दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ज्ञापन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो पत्र के प्रारूप का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको ज़रूर देखें। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के माध्यम से, प्रारूप के माध्यम से समझाया गया है। आप उनको बार बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से रट जाएं और आप अपने परीक्षा में 4 अंक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।